संसार के प्राय सभी लोग पुण्य और पाप के भेद को भूल गए हैं। वो पाप को ही पुण्य समझ रहे हैं। पुण्य कर्मों से मनुष्य दूर निकलता जा रहा है। धन ही सब कुछ है। स्वार्थपरता, धन कमाने की होड़, चाहे कैसे भी उल्टे सीधे तरीकों से कमा के अति धनवान बन जाएं, यह आकांक्षाएं मनुष्य को पाप मार्ग पर प्रवृत्त कर रही हैं। धन काम नहीं आएगा। काम आएंगे पुण्य कर्म, काम आएंगी हमारी ईश्वरीय सेवाओं में जो हमने सहयोग दिया है, काम आएगी हमारी स्थिति। जो धन को महत्व दे रहे हैं वो खाली रह जाएंगे। 2 लाइन लगने वाली हैं, लगी हुई हैं, एक लेने वालों की, एक देने वालों की। लेने वालों के घड़े खाली रखे हैं, बड़ी बड़ी टोकरियां रखी हैं, वो खाली हैं। देने वालों की टोकरियां भरी हैं। लेकिन देने वालों को देने के बाद यदि कुछ सूक्ष्म संकल्प लेने का आ जाए, ज्ञानी आत्माएं जानती हैं क्या लेना चाहता है मनुष्य। एप्रिसिएशन हो, नाम हो, लोग मेरी महिमा करें कि बड़े दानी हैं, तो टोकरे आधी खाली हो जाते हैं तुरंत। इसलिए हमें दाता के बच्चों को दाता बनना है। नई पीढ़ी का तो इन चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। और जो पुरानी पीढ़ी है या जो विद्वान पंडित हैं, वो गीता के मर्म को नहीं समझ सकते, और जो समझते हैं वो फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि पाप का गंदा नाला चारों ओर बह रहा है। भगवान से लोग दूर होते जा रहे हैं। हम सभी महान आत्माएं हैं। हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। भगवान ने बहुत बड़ा काम दे दिया है विश्व कल्याण का। हमारे एक एक श्रेष्ठ संकल्प का प्रभाव सारे संसार पर पड़ता है। संसार के 95% लोग काम अग्नि में जलते जा रहे हैं। पवित्रता परम आवश्यक है। गीता के 3रे अध्याय में शुरू में ही है, अर्जुन पूछता है, भगवान मनुष्य न चाहते भी पाप कर्म करने के लिए क्यों विवश हो जाता है, इसका बीज क्या है? उत्तर दिया, काम ही सभी पापों का मूल है। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, इससे लोभ बढ़ता है, इससे देह अभिमान के कारण मोह बढ़ता है, इससे अभिमान बढ़ता है, और इन सभी विकारों के वश किए गए कर्म पाप कर्म बन जाते हैं। समझ लें अच्छी तरह, यदि हम सुखी नहीं हैं तो हमने सुख नहीं दिया दूसरों को। यदि हमें विघ्न समस्याएं और बीमारियां घेरती चली जा रही हैं तो विकर्मों का खाता थोड़ा बढ़ा हुआ है। यदि परिवारों में सुख शांति प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, तो ये भी कर्मों के बुरे खाते का ही परिणाम है। क्योंकि विकारों से विकर्म होते हैं, और विकर्म होने के बाद विकार और बढ़ जाते हैं, क्रोध बढ़ जाता है, अभिमान बढ़ जाता है, बोल कड़वे हो जाते हैं मनुष्य के। अब हम जानते हैं सबको पावन बनकर घर जाना है। भगवान के महावाक्य हम सबने सुने हुए हैं, तुम नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें बनाऊंगा। समय की मार इतनी भयानक होगी कि वासनाएं दबकर नष्ट हो जाएंगी। सोच लो, किसी विषयी मनुष्य के सामने 100 डेड बॉडी पड़े हों, जिसमें उसके अपने भी पड़े हों, तो क्या वो विषय भोग की तरफ आकर्षित होगा? सुख देना सबसे बड़ा पुण्य, दुखियों के दुख हर लेना। मैं वर्तमान का उदाहरण दूं, कोरोना आया, बहुत डॉक्टर्स ने सोच लिया यही तो करोड़पति बनने का समय है। ये पुण्य नहीं हुआ, ये सेवा भाव नहीं हुआ, ये स्वार्थ भाव हुआ। अगर वो सोच लेते, कईयों ने सोच लिया है, हमारे पास कई डॉक्टर हैं, सोच लिया उन्होंने, यही समय है पुण्य जमा करने का। देखो, पैसा तो इनके भी काम नहीं आ रहा, पैसा छोड़ के मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हम पुण्य जमा कर लें, निष्काम भाव से इनकी सेवा करें, गरीबों का फ्री ट्रीटमेंट करें। किया बहुतों ने,
ये बहुत बड़ा पुण्य। असहायों को मदद देना बहुत बड़ा पुण्य है। और कईयों ने तो कह दिया 5 लाख लगेंगे, नहीं है तो घर वापस जाओ। और अब हम जानते हैं घरों में रह के रोग वैसे ही ठीक हो रहे हैं, हॉस्पिटल में मर रहे हैं, घरों में ठीक हो रहे हैं। तो हमें पुण्य कर्मों को बढ़ाना है, सुख दें। जिन्होंने भगवान के कार्य को अपना कार्य समझकर उसे पूर्ण किया है वो तो भाग्य के धनी हो जाएंगे। कुछ लोगों ने यज्ञ में बाधाएं भी डाली, तेरे मेरे में भी बहुत लोग रहे, ये भी पाप कर्म हो गया। कुछ लोगों को राह सेवा करके मैंने किया, मैंने इतना धन दिया, मैंने ये सेंटर बना कर दिया, मैं ऐसी आत्माएं भी काल का भोजन बन जाएंगी। इसलिए हमें पुण्य आत्माएं बनना है। जो मनुष्य अच्छे कर्म निष्काम भाव से करता है उसका पुण्य हजारों गुना बड़ा जमा हो जाता है। और जो मनुष्य पुण्य कर्म करते हुए ये इच्छा रखता है कि मेरा नाम दुनिया में हो जाए, मुझे लोग सोशल वर्कर मानने लगे, मेरी महिमा होने लगे चारों ओर, उसके पुण्य तो आधे तो तुरंत समाप्त हो जाते हैं। पहले धर्मशालाएं बनती थी, अब तो धर्मशालाओं का फैशन चला गया। लोग अपना नाम लिखवा देते थे, नाम लिखते ही आधा पुण्य समाप्त। हॉस्पिटल खोलते हैं बड़े बड़े, सोशल वर्क के नाम पर कमाई बहुत ज़्यादा करते हैं, गरीबों पर दया नहीं करते। नाम रहता है ये फलाने का हॉस्पिटल है, सोशल वर्कर है ये व्यक्ति बहुत बड़ा। कॉलेज खोलते हैं, बड़ी बड़ी फीस ले रहे हैं, माने जाते हैं ये बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। बिल्कुल नहीं, मनी वर्कर हैं, वो तो मनी मेकर हैं। ये पुण्य नहीं कहलाते। जो गरीबों पर दया न करे, जो असहायों की सहायता न करे, वो पुण्य आत्मा बिल्कुल नहीं। जिन लोगों के बीच तेरा मेरा बहुत है वो निष्काम नहीं है, उनको कामनाएं हैं, कामनाओं में ही उनका पुण्य समाप्त हो जाता है। एक व्यक्ति सोचता है यज्ञ में मुझे पद मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, वो उसको जरूर मिलेगा क्योंकि वो भी यज्ञ सेवा में है, पुण्य आत्मा है। लेकिन उसके शेष पुण्य समाप्त हो जाएंगे। एक दूसरी महान आत्मा है, वो सोच रही है मैं सबको सुख दूं, सेवा करूं, मुझे कोई ना जाने, ये बाबा का कार्य है, मैं गुप्त रह के सब काम करूं। ऐसी आत्माएं महान योगी बन जाती हैं, उनके पुण्य बहुत जमा हो जाते हैं, भगवान भी उन पर राजी रहता है। श्रेष्ठ कर्म किए और प्रभु अर्पण कर दिए, ये कला जिन्होंने सीख ली है वो कर्म बंधन से मुक्त रह जाते हैं, वो कर्मातीत अवस्था की ओर चलते हैं। दुनिया में आप देखो 2 भाई हैं, उनकी शादियां हो गई, अब एक की पत्नी क्या चाहती है, दूसरे की भी सारी संपत्ति मुझे मिल जाए, वो ऐसी चाल चलवाती है, भाई भाई झगड़ने लगते हैं, दूसरे की संपत्ति पे अधिकार कर लेते हैं, तंत्र मंत्र की शक्ति से दूसरे का सब कुछ नष्ट करना चाहते हैं, कर देते हैं। महापाप। याद रखेंगे जो कर्म हम दूसरों के लिए कर रहे हैं वही हमारे लिए भी होगा। आपकी नजर दूसरों की संपत्ति पर है, वो आपने छीन ली है, समय आपसे भी वो सब कुछ छीन लेगा। वो संपदा आपको और आपके बच्चों को काम नहीं आएंगे। आपके बच्चे गलत मार्ग पर जाकर आपके नाक में दम कर देंगे। यही कर्मों की गति है। और जो लोग ईमानदार हैं, सभी ऐसे नहीं हैं, आधे लोग ईमानदार हैं। भाई तुम्हारा हिस्सा तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे भी सुखी रहें, तुम्हारा परिवार भी सुखी रहे, तो परिवारों में कितना प्यार रहता है। मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ, आपको भी सुना देता हूँ। सच्ची इवेंट है ये। महाराष्ट्र की एक माता ने स्वयं आकर मुझे सुनाई। हमारे पति 2 भाई, बड़ा भाई मालिक था, तेज भी था थोड़ा। मेरा पति वो थोड़ा भोला भाला। बंटवारा होने लगा। बड़े ने अच्छी दुकान जो शहर के बीच में थी, बहुत चलती थी, वो खुद ली। हमें साधारण दुकान दी किनारे वाली,
ज्यादा माल खुद लिया, हमें बहुत कम दिया। हमारे बच्चे बहुत नाराज हुए, बड़े हो गए थे 15-17 साल के। समय का खेल बदला, उसकी सुंदर दुकान चलनी बंद हुई, इनकी साधारण दुकान तेज चली। वो कर्जदार हो गया, ये धनवान हो गए 3 साल में। 3 साल के बाद वो बड़ा भाई फिर इनके पास आया। बच्चे तो नाराज हुए बहुत कि इसको आने नहीं देना है हमारा अंकल, ये तो दुष्ट आत्मा है, 3 साल तक हमें पूछा नहीं, इसको आने नहीं देंगे। लेकिन ये बहन, मैं ऐसी बहनों को देवी कहता हूँ, कहा नहीं हैं तो हमारे ही, देखो हमें भगवान ने सब कुछ दिया, आओ क्या चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, कर्ज हो गया है, मदद करो। बच्चे तो बिल्कुल एंटी थे, लेकिन इसने फिर कहा नहीं, दो इसको, जो द्वार पर आ गया है उसको खाली हाथ नहीं भेजना है। दिया, इनका बढ़ता गया। इसने अपने बच्चों को क्या कहा था 3 साल पहले? इसने कहा था, उसने संपत्ति तो ज्यादा ले ली, हमारे हिस्से में तो स्वयं भगवान भाग्य विधाता है। देख लो, जिसके हिस्से में भगवान, उसका भाग्य का सूर्य चमकने लगा। जिसके हिस्से में धन संपदा ज्यादा थी, उसका भाग्य का सूर्य डूबने लगा था। ये कर्मों की गुह्य गति है, सावधान रहें। मैं समझ देना चाहता हूं, सारे संसार को देना चाहता हूं। ये तामसिकता, ये बुरे विचार, ये दूसरों पर कड़वी नजर, कटु दृष्टि विनाशकारी है। लोग पूछते हैं ये सब क्यों हो रहा है दुनिया में, हाहाकार हो गया है, दुख बढ़ गया है। इस सब का कारण बढ़ा हुआ पाप ही है। ये पाप की सजा है। जब ये कोरोना शुरू हुआ, मैंने अपने यहाँ कुछ भाई बहनों को कहा, योग अच्छा पावरफुल करो ताकि ये कोरोना देश से नष्ट हो जाए। जैसे उन्होंने योग शुरू किया, उन्हें दिखाई दिया कोरोना का जो चित्र दिखाते हैं ना, गोल गोल हरा हरा, वो मनुष्य रूप में सामने आ गए और कह रहे हाथ जोड़ के, हे योगियों हमें नष्ट न करो। उन्हें पूछा क्यों? इन्होंने उत्तर दिया, हम तो पापियों को सजा देने आए हैं। ये गुह्य गति है। जो कुछ इस सृष्टि पर होता है, जो होगा, जो हो गया है, वो मनुष्य के कर्मों का ही फल है। किसी को उनके विघ्नों से मुक्त कर देना, किसी को बीमारियों से मुक्त होने का अलौकिक मार्ग दिखा देना, किसी को भगवान से मिला देना, किसी को सत्य ज्ञान दे देना, ये बहुत बड़े पुण्य हैं। सबसे बड़े कहें, आजकल मांसाहार, नॉन वेज फैशन बन गया है, महापाप है। सोच लो, जिसको मार कर आप खा रहे हैं, भले ही आपने न मारा हो, जिसको आप खा रहे हैं वो भी जीव प्राणी था, आपका भी यही हाल होने वाला है। ये कर्म गति है ही ऐसी, जैसा हम दूसरों से करते हैं वैसा ही हमसे भी होता है। ये बात कोई और आपको नहीं कहेगा। लोग तो कहेंगे सभी खा रहे हैं, हम भी खाएं तो क्या है। युवा वर्ग को मैं कहना चाहता हूँ, अनेक युवक, बहुत सारे युवक तो अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते हैं, अपने कैरियर को सुंदर बनाने के लिए अपने को डेडिकेट किए रखते हैं, लेकिन बहुत सारे युवक बुरे संग में आकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, व्यसनों में, ड्रग्स में, और इसको जीवन मान रहे हैं। ये जीवन नहीं है, ये विषैला मार्ग है। ये आपको समझ लेना चाहिए। सांप आपको डस रहे हैं निरंतर, आपका जीवन जहरीला होता जा रहा है। ईश्वरीय मार्ग पर चलना सीखो, भगवान के बच्चे हो, पहचानो अपने को, हम पवित्र आत्माएं हैं, भगवान की पवित्र संतान हैं। टेंशन में तो बहुत लोग रहते हैं, समस्याएं बहुत हैं, टेंशन की हवा तो तेज बह रही है संसार में। तो हम पुण्य आत्माएं अपने जीवन को पुण्यों का भंडार बनाएं। आगे चलकर, सुन ले महान आत्माएं सभी, आगे चलकर हमें दूसरों को विघ्नों से, बीमारियों से मुक्त करने के लिए अपने पुण्यों का भी दान करना पड़ेगा। पुण्य दान, महादान करेंगे तो वही जिनके पास ये भंडार भरपूर होगा,
युधिष्ठिर की कहानी आपने सुनी होगी। स्वर्ग यात्रा के अंत में जब वो नर्क में पहुंचे 5 मिनट के लिए, नर्कवासी सुखी हो गए। 5 मिनट के बाद जब वो जाने लगे, नर्कवासी पुकारने लगे, हमें छोड़कर न जाओ, आप पुण्य आत्मा के यहाँ रहने से हमारे दुख दर्द समाप्त हो गए हैं। देवदूतों ने कहा, महाराज चलो, इंद्र आपका इंतजार कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, पर मैं तो सम्राट रहा हूँ, अभी ये सब दुखी हैं, मुझे तो इनका दुख दूर करना है। देवदूतों ने कहा, पर आपका तो नरक का 5 मिनट का समय पूरा हो गया, अब तो आपको जाना ही होगा। कहा, तो मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ? कहा, इनको अपने सारे पुण्य दान कर दो। युधिष्ठिर ने कहा, तथास्तु, सारे पुण्य नरकवासियों को दान कर दिए, नरकवासी सुखी हो गए। देवदूतों ने कहा, चलो महाराज। युधिष्ठिर ने कहा, अब तो पुण्य ही नहीं रहे, मैं कहाँ जाऊंगा? कहा, आपने अपने पुण्य दान कर दिए ना, तो आपका पुण्यों का खाता डबल हो गया है। चलो, ये गति है कर्मों की। हम खुशियां बांटें, बहुत खुश रहेंगे। सुख दें, सुखों के भंडार बन जाएंगे। दुख देंगे तो दुखों से बच नहीं पाएंगे। दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे, हमें भी बहुत कष्ट प्राप्त हो जाएंगे। पाप को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, वे कर्म जो मनुष्य आत्मा की एनर्जी को डाउन करें, मन की शक्तियों को कमजोर करें, वो पाप कर्म हैं। हम दुआएं दें, बहुत बड़ा पुण्य। बद दुआएं न देनी है न लेनी है, वो पाप के खाते में जाएगा। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य कर्मों का निर्णय करता है, ये करूं या ये न करूं। आज कितने गलत काम हो रहे कुदृष्टि से। रेप के केसेस से देश बदनाम होता रहता है, लेकिन करने वाले युवक हैं जो मानते नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि मलिन हो गई है, वो काम वासना के अधीन हो गए हैं। हमारा देश तो ऐसा था, रात को भी कोई भी नारी कहीं भी चली जाए सुरक्षित रहती थी, निडर रहती थी, कोई उसकी ओर देख नहीं सकता था। आज तो दूसरा जमाना है, कानों के द्वारा भी पाप होते हैं। अगर हम बुरा सुनते हैं तो हमारा मन बुराई की ओर चलता है। पर चिंतन सुनना, निंदा करना, ये सब पाप के खाते में आता है। बाकी चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब जानते हैं, ये तो मोटी बात है, लेकिन दुनिया में ये सब भी कौन आज मानता है? चोरी तो सब कर रहे हैं। तो इस तरह हम हाथों से, कर्मेंद्रियों से, मन से, बुद्धि से पुण्य कर्म करते चलें। ओम शांति।